जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, आज की तारीख यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 1 अप्रैल 2021 की बात है। आपको एक ऐसी सूचना बताने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से सुनिएगा। पूरा शुरू से आखिरी तक जान लीजिए कि क्या प्रोसेस है और कैसे आपके विद्यालय खुलने हैं, तो उसके बारे में निर्देश दिया गया है। विषय क्या है ये आप देखिए, यहाँ पर विषय लिखा हुआ है कि कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या उच्च शिक्षण संस्थान संचालित किए जाने संबंधित दिशा निर्देश। यानी कोरोना महामारी के कारण जो अभी दूसरा स्टेज चल रहा है, उसके कारण आपको क्या निर्देश दिए गए हैं उसके बारे में आप जान लें। आप अपने लिए या अपने बच्चों के लिए इस विषय को तुरंत जानिए और बताइए उनको, उनसे अवगत कराइए। क्या है महोदय, सभी उपर्युक्त विषय उच्च शिक्षा अनुभाग 3 के आदेश संख्या 891 और आगे लिखा हुआ है कि दिनांक 23 मार्च 2021 के अनुक्रम में गृह गोपन अनुभाग 3 के पत्र संख्या 600 बाकी दिनांक 16 मार्च 21 की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह, यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है, मुझे यह कहने का आदेश हुआ है कि कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत माह अप्रैल में प्रदेश स्थित, यानी अप्रैल माह में, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, अप्रैल माह में प्रदेश स्थित विश्वविद्यालय महाविद्यालय उच्च शिक्षण संस्थान के संचालक विषयक निर्णय, यानी आपके जो भी विश्वविद्यालय हों या महाविद्यालय हों या फिर उच्च शिक्षण संस्थान हो, उसका संचालक होगा कि नहीं होगा उसका निर्णय संबंधित कुलपति की संस्तुति पर जिलाधिकारी, यानी कि आपका संस्थान खुलेगा कि नहीं तो उस पर वहाँ के जो कुलपति होंगे उनके द्वारा निर्देश जिला अधिकारी को दिया जाएगा। जिला अधिकारी वहाँ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जो भी वहाँ की स्थानीय परिस्थितियाँ होंगी, देखिए यहाँ पर लिखा है, यानी संक्रमण ज़्यादा होगा तो बंद कर दिया जाएगा, ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, तो इन सभी बातों पर कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है, ध्यान में रखते हुए लिए जाएंगे जो भी निर्णय होंगे। यदि स्थलीय परिस्थितियों में दृष्टिगत कुलपति एवं जिला अधिकारी द्वारा किसी शिक्षण संस्थान को किसी अवधि के लिए भौतिक रूप से मतलब कि आपको शारीरिक रूप से वहाँ पर नहीं जाना होगा, भौतिक रूप से बंद करने का निर्णय लिया जाता है, तो वह निम्न शर्तों के अधीन होगा, यानी ये शर्तें लागू करनी होंगी तभी वो शिक्षण संस्थान भौतिक रूप से खुलेगा या फिर बंद होगा। तो देखिए क्या लिखा है, पहला है स्थानीय स्तर पर निर्धारित अवधि की कक्षाएं शिक्षण कार्य संस्थान परिसर में ना होकर ऑनलाइन संचालित किए जाएंगे। जिन संस्थानों में परीक्षाएं प्रयोगात्मक परीक्षा गतिमान है, यानी अभी इस समय हो रही हैं परीक्षाएं या प्रयोगात्मक परीक्षा हो या फिर परीक्षाएं हो रही हों, तो वहाँ पर निर्धारित परीक्षाएं प्रयोगात्मक परीक्षाएं यथावत संचालित की जाएंगी, यानी अगर हो रही हैं तो वो यथावत चलती रहेंगी, उनकी परीक्षाएं होंगी। इस समय अगर वर्तमान में हो रहा है, समय समय पर निर्धारित कोविड-19 एसओपी मापक संचालन प्रक्रिया, मास्क का अनिवार्य प्रयोग, शारीरिक दूरी बनाकर रखना, परिसर को सैनिटाइजेशन एवं अन्य दिशा निर्देशों का सदैव कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। पॉइंट 1 इसी में है। क्या है पॉइंट 1, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कोविड-19 से संबंधित अपेक्षित जो आचरण कार्यवाही को प्रोत्साहित करने हेतु तथा मास्क पहनने, हाथों को स्वच्छता एवं सामाजिक दूरी के मानकों की कड़ाई से अनुपालन किए जाने हेतु समुचित उपाय किए जाएंगे। विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षण संस्थान को परीक्षा की हर पाली से पूर्व रूपेण सैनिटाइज किया जाएगा, यानी सैनिटाइज करने का भी आदेश दिया गया है। विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षण संस्थान में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ हैंड सैनिटाइजर कराने के पश्चात ही छात्रों को प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। संस्थान में यदि एक से अधिक प्रवेश द्वार हैं तो उनका उपयोग सुनिश्चित किया जाए, यानी 2 गेट हैं 3 गेट हैं तो सारे गेट खोल दिए जाएंगे और सभी गेट से प्रवेश होगा छात्रों का। आगे चौथा पॉइंट आप देख रहे हैं, चौथा पॉइंट परिसर में अंदर बाहर आने जाने वालों के लिए कतार का प्रबंध सुनिश्चित किया जाए।
जिसमें 6 फुट की दूरी पर विशिष्ट चिन्ह बनाए जाएं। बायोमेट्रिक उपस्थित के बजाय संपर्क रहित उपस्थित के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, या फिर जैसे कि बायोमेट्रिक नहीं लगेगी वहाँ पर रजिस्टर पर साइन होगा, ऐसा कुछ किया जाएगा उपाय जहाँ पर बायोमेट्रिक है। छठा है, संस्थान में सभी अधिकारियों कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इस हेतु पूर्व से ही अतिरिक्त मात्रा में मास्क उपलब्ध रखे जाएंगे, यानी किसी छात्र के पास मास्क नहीं है तो वो संस्थान के द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा, ऐसा भी कहा गया है। 7वां पॉइंट है, क्लासरूम में छात्रों को 6 फीट की दूरी पर बैठते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। वो चाहे कोचिंग संस्थान हो या फिर आपका कोई भी क्लासरूम हो, वहाँ पर आपको 6 फीट की दूरी पर ही बैठना अनिवार्य कर दिया जाएगा। 8वां पॉइंट है, शिक्षकों छात्रों कार्मिकों के लिए रूमाल, टिश्यू पेपर या कोहनी में खांसने या छींकने तथा चेहरा, आँख, मुंह, नाक और कान को छूने से बचने हेतु जागरूक किया जाए। यानी जो बातें बताई जाती हैं वो आप सब जानते भी हैं। 9वां पॉइंट है, सफाई स्टाफ कर्मियों के लिए आवश्यक उपकरण जैसे दस्ताने, फेस कवर, मास्क, हाथ धोने, साबुन आदि की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए। 10वां है, विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षण संस्थानों को परीक्षा की हर पाली के पूर्व सैनिटाइजर, हैंडवाश, थर्मल स्कैनिंग एवं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। यदि किसी विद्यार्थी या शिक्षक या अन्य कर्मियों को खांसी, जुकाम या बुखार के लक्षण हो तो उन्हें प्राथमिक उपचार देते हुए घर वापस भेज दिया जाए। छात्रों को स्टाफ में कोविड के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल उसकी जांच कराई जाए और परिणाम का अभिलेखीकरण सुनिश्चित किया जाए। 11वां पॉइंट है, विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षण संस्थानों में कोई विद्यार्थी यदि कोरोना से संक्रमित हो जाता है तो विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षण संस्थान द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी प्रोटोकॉल का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। भगवान ना करे किसी को कोरोना हो और सभी इससे बचे रहें। 12वां पॉइंट है आपका, 12वां पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पर 12वां पॉइंट दिया हुआ है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें आपको बताया जा रहा है कि दूसरे के साथ भोजन और बर्तन का साझा करने से बचने के लिए संस्थानों में सभी छात्र छात्राओं शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाए। हालांकि हम सभी आप जान रहे हैं कि इतनी गंभीर बीमारी है, फिर भी संक्रमण रोग है, फिर भी हम आप क्या करते हैं, दूसरे में भोजन तुरंत करने लगते हैं, एक दूसरे का भोजन शेयर करके खाते रहते हैं। कॉलेज स्तर पर आप हमेशा देखेंगे, लेकिन इस समय इस महामारी को ध्यान में रखते हुए इससे थोड़ा बचे, थोड़ा क्या पूरा बचे, ताकि किसी को अगर है तो दूसरे को ना होने पाए। विश्वविद्यालय 13वां पॉइंट है, विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षण संस्थानों में किसी भी बाहरी विक्रेता को परिसर के भीतर या परिसर द्वार बिंदु पर कोई भी खाने चीज़ बेचने की अनुमति प्रदान नहीं की जाए। यानी जो भी ठेला वाले लगाते हैं आपके विद्यालय के पास सामने, तो वो चीज़ें मना की जा रही हैं। ये आपके लिए ही किया जा रहा है, सरकार आपको निर्देश कर रही है। हालांकि कई चीज़ें इसमें दी गई हैं, लिखित रूप पर है, ज़मीनी स्तर पर सरकार इन चीज़ों को कैसे पालन करवा पाती है ये देखना लाजमी होगा। तो मैं आपसे यही आग्रह करूंगा, आप सभी इससे बचें, अपने को स्वस्थ रखें, अपने परिवार वालों को भी स्वस्थ रखें, क्योंकि ये बीमारी और गंभीर रूप लेता जा रहा है। दूसरा स्टेज है, भगवान करे जल्दी से सब खत्म हो। रही बात तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा की, इसके लिए बहुत लोग परेशान हैं। सभी जो 19 बैच के थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या सोच रहे हैं कब तक होगा, तो आप जान लीजिए कि ये अगर चुनाव ख़त्म हो रहा है अप्रैल में, तो मार्च, अप्रैल, मई में इसकी होने की संभावना है। बस ये कोरोना महामारी का जो चल रहा है लक्षण वो दूर हो जाए तो आप निश्चित है कि मई में परीक्षा अपनी कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।